सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने बताया था कि मैंने कुछ कमिटमेंट्स की थी बाबा को और बोला था बाबा से कि बाबा ये विश पूरी हो जाएंगी तो मैं आपकी लीला का गुणगान करूँगी। दैन मैं शिरडी भी गई और शिरडी जाने के लिए मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको लीला बताऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल बताती हूँ कि जब हम शिरडी गए थे तो मैं बाबा का जो स्वरूप था जिसकी मैं पूजा करती थी काफ़ी टाइम से, छोटा सा स्वरूप था। और जब मेरे पास सिर्फ एक ही मूर्ति थी बाबा की बस, और आज मेरे पास गिफ्टेड की हुई मेरे पास 2-2 स्वरूप हैं बाबा के और 2-2 मूर्तियां हैं मेरे पास, बहुत सुंदर। एक तो चमत्कारी साईं बाबा हैं जो कि लक्ष्मी स्वरूपा नाम से मैंने उनका नाम रखा है, लक्ष्मी साईं के नाम से मैंने उनको पूजा है, क्योंकि वो बसंत पंचमी वाले दिन मेरे बर्थडे पे आए थे घर पर। और आने से पहले भी उन्होंने 2 लीलाएं की थी, वो 2 लीलाएं भी मैं ये बताती हूँ कि बाबा ने मुझे पालकी स्वरूप के दर्शन कैसे कराए। तो देन हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ घर से जाने के बाद हमें पकड़नी होती है बस स्टैंड से, और उसके बाद हम जाते हैं मथुरा से हमारी मनमाड की ट्रेन थी और इवनिंग टाइम की हमारी ट्रेन थी वो। कोई नहीं, तो छोटा सा प्यारा सा जो स्वरूप था बाबा का वो मैं एक छोटी सी बास्केट ख़रीद कर लेकर आई। बाबा की जो टोकरी होती है बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी, तो वो मैं ख़रीद कर लेकर आई। बाबा को मैंने उसमें मैं बिठा तो रही थी, बाबा बार बार मतलब मैं सोच रही इतना लंबा सफ़र है बाबा के लिए तो मैं क्यों ना बिठाने की जगह लिटा कर लेकर जाऊं बाबा को। तो मैंने उनको लिटाकर और एक हैंकी लिया बाबा के लिए और उसके ऊपर मैंने बाबा को ढक दिया। और हम यहाँ से गए, हम मनमाड स्टेशन गए और बाबा को मैं अपने साथ ही लेकर गई थी दैन। और मैंने बोला था बाबा जब भी मैं शिरडी आऊँगी कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊँगी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंडे वाले दिन की बात है और मंडे को मेरा फास्ट था और मंडे को ही हमें यहाँ से निकलना था शिरडी के लिए। तो देन क्या होता है कि रास्ते में मुझसे ना बहुत तेज़ी से प्यास लगी, तो मैंने कहा बाबा मैंने तो आपसे बोला था कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं, बट अब तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब मैंने माफ़ी मांग के बाबा से और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जूस पिया था वहाँ से, तो देन मैंने जूस ले लिया, कोई नहीं। फिर उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठने के बाद फिर हम शिरडी पहुँच गए। और शिरडी भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पहुँचे हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि पापा जी को इतना पसंद आया, पापा जी बोल रहे थे कि जब भी हमारे शिरडी आना होगा तो हम और 2-4 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर आएंगे। कोई नहीं, हम वहाँ गए, हम शिरडी गए, हम धर्मशाला में रुके और धर्मशाला में रुकने के बाद पापा जी को वहाँ की चाय इतनी पसंद आई, वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। और देन मैं वो भी वीडियो शेयर करूँगी जब हम बाबा का जो स्वरूप है उसको लेकर जब मैं जा रही थी, वो भी मैं वीडियो दिखाऊँगी आपको। और जहाँ हम, जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने बाबा को बोला था बाबा, जब भी मैंने स्टार्ट करी थी पूजा स्टार्टिंग में बाबा का स्वरूप से, तो मैंने बोला था बाबा मैं इस स्वरूप को पूज तो रही हूँ, इस मूर्ति को आपके स्वरूप को पूजते पूजते मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बाबा जब मैं पूजा तो कर रही हूँ आपके इस स्वरूप की, बट जब भी मैं शिरडी आऊँ तो मैं आपको लेकर आऊँगी और आप द्वारका माई में आप मुझसे स्वयं ले लीजिएगा प्लीज़। कोई नहीं, हम वो यहाँ से गए और यहाँ से जाने के बाद बाबा ने मुझे दर्शन दिए, मुझे और मुझसे पहले मेरी सिस्टर को दर्शन दिए थे कि हम दोनों खंडोबा साईं में हम दोनों सिस्टर्स दर्शन कर रहे हैं। और हालांकि दोनों ही बाबा को मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, यानी कि मिठाई जो होती है, फेमस शॉप है हमारे यहाँ की राधे स्वीट्स करके, तो हमने वहाँ से मिठाई खरीदी और देन हम वहाँ खंडोबा साईं में हम प्रसाद दे रहे हैं महलसापति जी को। और महलसापति जी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हम बोल रहे हैं हमारा प्रसाद तो हमें वापस दे दीजिए, तो उन्होंने हमें कोई और प्रसाद दिया है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये हो जाता है। तो मुझसे सिस्टर बोलती है कि मैंने तो कभी खंडोबा साईं के बारे में नहीं सुना दीदी, आप मुझे बताइए इसके बारे में। तो मैंने कहा खंडोबा साईं जो है, साईं बाबा का जो सबसे पहले बाबा आए थे चांद पाटिल की शादी में, तो महलसापति जी ने उनको आओ साईं कहकर बुलाया था। और महलसापति जी जो थे वो खंडोबा साईं के पुजारी थे। कह रही थी अच्छा तो हम जब चलेंगे तो हम खंडोबा साईं ज़रूर जाएंगे।
ये जो बाबा की तस्वीर लगी हुई है, ये भी हम सिरनी से ही लेकर आए हैं और सेम ऐसे ही दर्शन बाबा ने मुझे सपने में दिए थे। बहुत प्यारा स्वरूप था, ऐसा ही सेम बाबा का। और देन उसके बाद क्या होता है कि जिस रूप में बाबा ने मुझे सपना दिया था, उसी रूप में मुझे जैसे ही मैंने एंट्री करी थी शिरडी में, वैसे ही मुझे सबसे पहले दर्शन हुए। और उसके बाद देखिएगा कि हम जाते हैं समाधि मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम समाधि मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, पहले हम करते हैं खंडोबा साईं के दर्शन। हम खंडोबा साईं के दर्शन के लिए जाते हैं और खंडोबा साईं में हम दर्शन बहुत अच्छे से करते हैं। तो मुझे डर लग रहा था कि आई थिंक वहाँ पर कुछ ऐसा रूल है कि कुछ लेके, मतलब भाई पहले हो के आ चुके हैं शिरडी, तो वो काफ़ी बीमार थे और उनका भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। उनकी भी बहुत प्यारी लीला है। कोई नहीं, तो उन्होंने कहा तो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं बाबा का स्वरूप लेकर आई हूँ, अब मैं इसको कैसे रखूँगी बाबा, द्वारका माई में तो आप ले नहीं रहे हैं। तो कोई नहीं, देन ये क्या होता है कि हम खंडोबा साईं पहुँच जाते हैं। वहाँ मैंने पूछा कि मेरे पास छोटे से बाबा हैं और छोटी सी टोकरी में हैं और मैं रखना चाहती हूँ उनको, तो क्या मैं इस पालकी में रख सकती हूँ? खंडोबा साईं में बहुत बहुत बड़ी पालकी थी। और देन मैंने उनसे पूछा पंडित जी से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले आना, आप रख देना। मैं मॉर्निंग में उठ के जल्दी से और मैं खंडोबा साईं के दर्शन करने के लिए गई। वहाँ मैं बाबा को ले गई, वहाँ मैंने बाबा को पालकी में रखा। देन पालकी में रखने के बाद मैं बोल कर आई थी कि आपने स्वयं अपनी जगह बना ली, क्योंकि बाबा मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि द्वारका माई में आपको रखूँगी और आपने तो बहुत ही अच्छा स्पेस चुना है अपने लिए, मतलब बहुत अच्छी जगह चुनी है पालकी में। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बाबा को पालकी में रख के इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चलो सोचो तो सही, बाबा ने कितना अच्छा स्थान लिया है अपना, कि पालकी में एक तस्वीर रखी हुई थी। तो देन जब मैं नेक्स्ट डे गई थी वहाँ पर देखने के लिए, अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा सिर्फ बाबा की वो बास्केट में स्वरूप रखा जो मैं रख कर आई थी बाबा को, और देन सारी वहाँ पे एक और तस्वीर रखी थी वो हटा दी गई। और कोई नहीं, मैं इतनी खुश हो गई देख कर कि वाह कितना अच्छा लग रहा है बाबा को देख कर, कितनी प्यारी, मतलब किस तरीके से बाबा ने, मैंने तो कुछ और ही सोचा था बाबा के लिए, बाबा ने तो उससे भी अच्छा सोच लिया। कोई नहीं, जैसा हम सोचते हैं, तो तभी मैं कहती हूँ कि जो हम मांगते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिले। अगर नहीं मिल रही है तो याद रखिएगा बाबा आपको उससे बेहतर देना चाहते हैं। और ये मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, मैं एक एक करके सब बताऊँगी आपको। तो फिर कोई नहीं, फिर हम आ गए शिरडी से, हम घर आ गए और घर आने के बाद मैं सो गई। और एक दिन बाद फिर मुझे दर्शन हुए बाबा के कि पालकी स्वरूप में बैठे हुए हैं, और उनकी जो पालकी स्वरूप में बैठे तो हैं बाबा, और उनके जो पाँव हैं, जो पैर इतने लंबे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। और देन मैंने उनके दर्शन किए पालकी स्वरूप में, और मैं इतनी खुश हुई, मैंने घर में सबको बताया कि जो बाबा को मैं लेकर गई थी घर से और शिरडी तक मैं रख कर आई और मैं बोल कर आई, तो मैं तो यही सोच रही थी कि बाबा, मुझे लगा कि हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ बाबा नहीं है, तो उस क्षण भी बाबा थे, हर पल बाबा थे, हर जगह बाबा थे। क्योंकि जब शिरडी में मम्मा जी के लिए पापा लेकर आए थे अंगूर, तो 2 बच्चे आए थे, तो उन्होंने अंगूर मांगे, तो मैंने बाबा के जो स्वरूप था मैंने बाबा को भी खिलाए, तो उसी पे मैंने 2 अंगूर रख दिए। 2 बच्चे आए मेरे पास, उन्होंने कहा हमें अंगूर दे दो। देन मम्मी ने भी दे दिए, मैंने भी दे दिए। अब जो मैंने बाबा को भोग लगाकर वहीं रख दिया था बाबा के बराबर में ही कि खा लीजिएगा बाबा, तो वो बच्चे क्या बोलते हमें ये चाहिए। अब मैं वो तो नहीं दे सकती थी ना, अब मैं वो बाबा को तो नहीं दे सकती थी। देन मैंने वो 2 अंगूर भी उठा के उन्हीं बच्चों को दे दिए। तो कोई नहीं, श्रद्धा और सबूरी, वो 2 अंगूर जो थे श्रद्धा और सबूरी के ही थे आई थिंक मेरे लिए, तो मुझे ऐसा ही लगता है। और देन मैं बहुत खुश हुई कि बाबा ने मुझे उस पालकी स्वरूप में भी दर्शन दिए, क्योंकि वो भी एक शक्ति थी, उस स्वरूप में भी शक्ति थी जो मैं इतने दिनों से पूजा कर रही थी। और वो भी मैं बताती हूँ कि हमारे घर के सामने एक आंटी जी हैं, तो उनका बेटा था, तो उन्होंने बोला था, वो मेरे साथ मंदिर भी जाता था, बोलता था, आंटी जी ने बोला मुझसे कि बेटा हमारे बच्चे को भी ले जाया करो और इसके अच्छे नंबर आ जाए, ये पास हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, आप इसको भेज दीजिएगा। वो मेरे साथ मंदिर भी गया
और देन मैंने सोचा कि वो छोटे वाले जो बाबा थे मैंने उठा के उसको दे दिए। मैंने कहा मेरे पास कोई और तो स्वरूप है नहीं, मैंने कहा ऐसा कर, मैंने कहा तुम इसको ले जाओ और रोज़ पूजा करना बाबा की। तुम नहला भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी हो तुमसे, जो जितना भी हो तुम पूजा करना, हाथ भी जोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा, कोई नहीं। तो देन वो ले गया। अब ले जाने के बाद वो पास हो गया। और आप ये देखिएगा कि जब भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो भगवान को ही भूल जाता है। ये देखिए अब आप कि वो पास हो गया। अब उसके पापा आए तो रिज़ल्ट निकलवाया भाई से, वो बोला कि हमारे बच्चे का रिज़ल्ट निकाल दो और देख दो और उसके बाद देखते हैं कि पास होता है। मैंने कहा अंकल जी भरोसा रखो, पास हो जाएगा। तो देन उनका लड़का पास हो गया और उसके बाद उसने भगवान की, साईं बाबा की पूजा करना बंद कर दी। हालांकि उसको दर्शन भी दिए। उसने मुझे बताया दीदी वाइट कलर के पोशाक में और जिस तरीके से बाबा का स्वरूप है उस तरीके से मेरे घर आए हैं। और दादाजी की चोट लगी हुई है और दादाजी को जो चोट लगी हुई है तो उनको भी ऐसी ही चोट लगी हुई है। देन बिल्कुल तो कि दादाजी को जैसी चोट लगी हुई सेम बाबा जी को वैसी ही चोट लगी हुई है। कोई नहीं, उसने नहीं समझा बाबा की लीला को और उसने पूजा करना छोड़ दिया क्योंकि वो तो पास हो चुका था, उसका मतलब पूरा हो चुका था बाबा से। कोई नहीं, मैं फिर भी यही कहती हूँ कि बाबा को मानो, अच्छे से मानो और उनकी सेवा भी करो। जो छोटा वाला स्वरूप था, मम्मी मुझे रोज़ डांटती थी, रोज़ कहती थी कि जब वो पूजा नहीं करता है तो वापस लो, बाबा नहाए भी नहीं है इतने दिनों से। अब देखिएगा, मैंने तो बोला था बाबा जब भी मैं शिरडी आऊँगी आपको लेकर आऊँगी, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि मैंने कमिटमेंट क्या की है बाबा को, क्या कहा है उनसे, क्या प्रॉमिस किया है। वो उठा के मैंने स्वरूप किसी और बच्चे को दे दिया। मम्मी मुझसे रोज़ कहती वापस लो वापस लो, अब दी हुई चीज़ मैं कभी वापस नहीं लेती। तो कोई नहीं, फिर एक मुझसे आंटी जी ने खुद बोला कि बेटा ये ना तो बाबा जी को नहलाता है ना कुछ करता है, तुम अपना जो स्वरूप दिया है वो वापस ले लो। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा मैंने इतने मन से दिया कि पूजा करे, मन से बाबा की पूजा करे, आराधना करे। कोई नहीं, अपना अपना अपनी अपनी भावना है, कोई नहीं। उसने पूजा नहीं करी। जब मैं उसके घर गई तो काफ़ी बुरी स्थिति में मैंने बाबा को देखा कि ऐसे अलमारी में रखे हुए थे, धूल मिट्टी बहुत थी। मैंने सर्दी का टाइम था तो मैं लेकर आई वापस, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर नहलाया और नहलाने के बाद मैंने उनको मतलब गुनगुने पानी से उनको नहलाया और फिर उनको वस्त्र पहनाए। और फिर मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, अब मत दे देना किसी को। तो कोई नहीं, मैं तो भूल गई थी, लेकिन मम्मी के माध्यम से बाबा ने मुझे याद दिलाया कि उनको अभी शिरडी भी जाना है। तो सोचिए, बाबा ने मुझे याद भी दिलाया कि तुमको शिरडी आना है मुझे लेकर। तो उस स्वरूप को लेकर मैं शिरडी गई। बाबा ने वहाँ से आने के बाद मुझे दर्शन दिए और मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं बाबा को लेकर जा रही हूँ, बाबा को खिला रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं हूँ, तुम देख क्यों नहीं रहे हो। तो यही कहती हूँ कि बहुत चमत्कारी बाबा हैं। और जो मेरे बर्थडे पे मुझे मिले थे और एक मुझे गिफ्टेड किए थे एक दीदी ने, वो भी हैं मेरे पास। वो सैटरडे वाले दिन मेरे घर आए थे। और इससे पहले मुझे सपना आया था कि मैंने बोला था कि मैं सो गई थी और मंडे वाले फास्ट वाले दिन मुझे सपना आया था कि मेरे घर बाबा आए हैं और मैं आशीर्वाद ले रही हूँ उनके चरणों में झुककर। तो मैं बोल रही थी कि मैं दो बाबा को कैसे रखूँगी, मैं इनका नाम क्या रखूँगी, मैं किस नाम से पुकारूँगी बाबा को। तो मेरे घर में 2 बाबा आए और दोनों ही सेम वैसे ही रूप में आए जैसे रूप में बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे। तो बाबा मेरे साथ हर पल हैं, हर क्षण हैं। मैं जहाँ जाती हूँ बाबा का नाम लेकर जाती हूँ। उनकी जो उदी है वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। उदी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कोई इंसान बीमार हो लेकिन आप विश्वास के साथ देंगे तो ही काम करेगी। आप बाबा से प्रार्थना करके बोलेंगे कि बाबा मैं असमर्थ हूँ और बाबा मुझे नहीं पता कि ये बीमारी कैसे ठीक होगी और मैं पूजा भी आपके ढंग से कर पा रहा हूँ या नहीं ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं और बाबा आप कृपया करके इस बीमारी को दूर करें। तो मेरे घर में तो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और हालांकि वो अभी भी मेडिसिन खा रही हैं, पहले से बेहतर हैं और एक नहीं उनकी काफ़ी सारी बीमारियां दूर हुई हैं, वरना तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मैंने अब बताया
आज ये अनुभव शेयर किया आपसे कि बाबा ने मुझे पालकी स्वरूप में दर्शन दिए। और मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी कि बाबा किस तरीके से पालकी में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं बाबा पे भरोसा रखो और हिम्मत मत हारो, क्योंकि देखिए टाइम लगता है हर चीज़ में। क्या पता आपके कर्म इतने अच्छे हो कि आपको टाइम ही ना लगे और डेफिनेटली आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाए जल्दी से। तो इसलिए कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रखें और बाबा पर अटूट विश्वास रखें। मैं भी, पता है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, बीच में ना मेरा विश्वास भी डगमगा गया था। मैं अपनी रियल स्टोरी बताऊंगी आपको। पहले आप मेरी वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी। मुझे भी अच्छा लगे कि बाबा की लीलाओं को आप सुन पा रहे हैं और आपको भी अच्छा लग रहा है बाबा का गुण। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बाबा का गुणगान कर पा रही हूँ। बाबा की मर्जी से ही कर पाती हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि जो भी कुछ करा पाते हैं वो बाबा करा पाते हैं। और एक बात है मेरे अंदर कि अगर कोई काम नहीं होता है और डेफिनेटली मैं ये सोच लूँ, नहीं बाबा मुझे नहीं पता कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि हो जाएगा। और एक लीला बताऊंगी मैं, नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बाबा का। वो बहुत ही अनोखी और बहुत ही चमत्कारी लीला है। तो तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। हम बाबा का जयकारा लगाते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और मैं ये कहना चाहती हूँ, बाबा का ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बाबा के 11 वचन भी नहीं पता, बाबा की साईं बावनी नहीं पता और साईं चालीसा भी नहीं आपको याद है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबा का इस तरीके से नाम ले सकते हैं। ओम साई नमो नमः, श्री ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, अनंत कोटि नमो नमः, ब्रह्मांड नायक नमो नमः, राजाधिराजा नमो नमः, मेरे साईं महाराजा नमो नमः। साईं रक्षा करो, गोपाला रक्षा करो, देवा रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। ओम साई राम, जय साई राम। तो सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। आज हमारा लास्ट डे है शिरडी में और ये टी है बहुत टेस्टी है और ये 3 रुपीज़ की है ओनली, बहुत टेस्टी। ओम साई राम, जय साई राम। पालकी में बैठना था। हाँ, मस्त लग रहे हो साईं।